नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा विषय है समास। समास की सभी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम आज इस वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो को अंत तक देखने पर आपको समास में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप शब्द देखते ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सा समास है। बस आपको समास के 6 समास के नाम याद करने पड़ेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना। समास का विलोम शब्द भी आपको पता होना चाहिए। समास का विलोम क्या है? व्यास। याद रखिए, लिख लीजिए। समास का विलोम होता है व्यास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाता है। क्या करते हैं इसमें? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलाकर हम एक नया शब्द बना देते हैं और इस नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। उदाहरण के लिए देखिए, गो के लिए शाला, तो क्या बन गया? हम नया शब्द क्या बना देंगे इससे? गौशाला। तो गो के लिए शाला दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बना दिया हमने, गौशाला। तो ये नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहेंगे समास। इसमें एक शब्द आता है समस्त पद या सामासिक शब्द। समस्त पद किसे कहते हैं या सामासिक शब्द किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर हम जो नया शब्द बनाते हैं, बहुत आसान है। नया शब्द, जो ये नया शब्द होगा इसे ही हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का लिंक आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके और आपकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। समस्त पद के बाद आता है समास विग्रह। जैसे संधि विग्रह होता है, संधि में अलग अलग करना शब्दों को, उसी तरह समास में भी समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके करने की जो प्रक्रिया है उसे समास विग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं समास विग्रह? समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे अपना पराया, अपना और पराया, ये क्या हो गया? समास विग्रह। हमने इसके बीच में और लगा दिया, अपना पराया को अलग अलग करके लिख दिया, तो ये हो गया समास विग्रह। समास के भेद कितने होते हैं दोस्तों? ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 6। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। समास कौन कौन से हैं ये भी याद रखिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। 6 के 6 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इनके पॉइंट्स भी बताए जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी और विस्तार से भी आपको समझाया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको विस्तार से नहीं समझाया जाएगा शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी। पहला हमारा आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद होते हैं हमारे, जैसे ये शब्द है अपना पराया, ये हमारा क्या है? समस्त पद। इसमें जो दोनों पद होंगे, पहला पद जो होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद। कौन सा पद? पूर्व पद। और जो पीछे होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। तो जब ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बराबर होंगे, प्रधान होंगे, तो वो होगा द्वंद्व समास। और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इनके बीच में क्या आएगा? और अथवा या का प्रयोग होगा। तीसरी बात इनकी पहचान की, जो समस्त पद होता है उसमें जो है बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह को हटाकर हम या तो और लिख देते हैं या अथवा, ये शब्द हम लिख देते हैं। अब इसको पहचानने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिए। एक तो योजक चिन्ह, दूसरा दोनों पद प्रधान उल्टे होंगे एक दूसरे के, ठीक है? उल्टा भी याद रख सकते हैं। दोनों पद बराबर हैं ये तो ध्यान ही रखना है। और जब विग्रह करेंगे और या तथा आएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। अब बारी आती है द्विगु समास की। अब द्विगु समास में क्या होता है? देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद संख्या का विशेष्य होता है उसे समास का द्विगु समास, उस समास को द्विगु समास कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होता है। इसकी पहचान ही ये होती है कि इसमें पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे त्रिमूर्ति, पंजाब, दोपहर, तो पहला पद इनमें क्या है?
संख्यावाची। जहाँ पर भी आपको पहला पद संख्यावाची मिल जाए तो समझ लो क्या हो गया, द्विगु समास। अब एक और बात, ये क्या होगा, जब विग्रह करेंगे तो इसमें समूह शब्द का प्रयोग आएगा। जैसे देखिए, त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह, पंजाब 5 नदियों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। जो ये द्विगु समास होता है ये आपको समूह के बारे में बताएगा और पहला पद संख्यावाची होगा। ध्यान रखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, सिर्फ इतना याद रखिए, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। और विग्रह के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगला है बहुव्रीहि समास। देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होगा उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। वो दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताएंगे तो उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। इसका पॉइंट क्या याद रखना है कि तीसरे के बारे में बताया जाएगा, तीसरा पद बताएगा ये। देखिए, जैसे कमल नयन, हम क्या कहते हैं, कमल नयन, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, कमल के समान नयन जिसके, किसके हैं नयन कमल के समान, विष्णु भगवान के। तो पहला पद प्रधान नहीं, दूसरा पद प्रधान नहीं, दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अब गिरिधर, गिरि मतलब पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला। गिरि पर्वत मतलब गिरि को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। तो ना गिरि प्रधान है, ना पर्वत, ना धारण करने वाला धर प्रधान है, तो इसमें क्या प्रधान है, तीसरा पद, जो तीसरे के बारे में बता रहा है श्री कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास में ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होगा। सिर्फ इतना पॉइंट याद रखिए कि तीसरा पद बताएगा इसमें। अगला है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य। इसमें क्या होगा पॉइंट, विशेषण विशेष्य संबंध या उपमेय उपमान संबंध। 2 पॉइंट है इसमें, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान। या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा शब्द में या फिर उपमेय उपमान का। जैसे देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब कंठ की विशेषता क्या है, उसका रंग नीला है। नवयुवक, नया है जो युवक, युवक की विशेषता क्या है कि वो नया है, तो ये विशेषण विशेष्य संबंध। कमल नयन, कमल के समान नयन, उपमेय उपमान का संबंध हो गया। मृग नयन, मृग के समान नयन, समानता दिखाई गई है, तो ये क्या है, उपमेय उपमान संबंध। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान संबंध दिखाई दे शब्द में, आप सीधे कह दोगे कि ये कर्मधारय समास है। अब बारी आती है अव्ययी भाव समास की। अव्यय वे शब्द होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अव्यय कौन से शब्द होते हैं, जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि त्यों ही रहते हैं। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ अपना मूल रूप में ही प्रयोग रहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब जो अव्ययी भाव समास है उसकी पहचान कैसे होगी, देखिए, शब्द के पहले, इसमें जो समास शब्द होगा उसमें पहले यथा, प्रति, आ, बे, भर आदि इस तरह के शब्द लगे होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि शब्द से पहले उपसर्ग या अव्यय लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास का पहला पद अव्यय या अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब पहला पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, आ जन, नि डर, प्रतिपल, तो पहले पद क्या, पहले ये क्या है, उपसर्ग या अव्यय ही है, दिख गए, तो ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। अब विग्रह कैसे करेंगे, आजन मतलब जन्म से लेकर, निडर बिना डर के, प्रतिपल हर पल, ये हो गए इनके विग्रह। तो कितनी आसान ट्रिक है ना, अव्ययी भाव में उपसर्ग अव्यय आएगा पहला पद, जैसे ही दिखे आप बता देंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। अब आ गया तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब पीछे वाला पद। रसोई घर, अब रसोई कब होगी, जब घर होगा। देशभक्ति, भक्ति के बिना देश कैसे, ऐसे तो सभी देश हैं, तो भक्ति ज़रूरी है। राह खर्च, राह के लिए खर्च जरूरी है, तो इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा और पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होगा वो लुप्त हो जाता है। जब हम समास कर देते हैं, सामासिक शब्द बना देते हैं, तो उसमें
कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसका पॉइंट क्या है, इसमें कारक चिन्ह लुप्त होंगे, तत्पुरुष में क्या होगा, कारक चिन्ह लुप्त होंगे और विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह लगेंगे। सिर्फ पॉइंट याद रखना, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह रसोई घर का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, रसोई के लिए घर। देशभक्ति का विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। राह खर्च का विग्रह करेंगे तो राह के लिए खर्च। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, कारक चिन्ह। दोस्तों आपने देखा कि पहले क्या था, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या था कि दोनों पद प्रधान हैं और तथा या से उनका विग्रह होगा। दूसरा था द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची। इतना याद कर लोगे तो आप बता देंगे शब्द में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान ना दूसरा तीसरा पद बताया जाएगा। कर्मधारय में क्या होगा, विशेषण विशेष्य का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध होगा। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लुप्त होगा और जब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कितना आसान है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।